मैं दावे के साथ कहता हूं, जहां हमारा भारत मजबूत हो रहा है, वहीं पर 10 वर्षों का हमारा जो कार्यकाल रहा है वो बेदाग रहा है। भारत में दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इस 10 वर्षों के कार्यकाल में हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर अथवा किसी मंत्री के ऊपर किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया होगा। कांग्रेस की सरकारों के इतिहास को उठाकर देख लीजिए, शायद ही ऐसा कोई साल गुजरा होगा जब कांग्रेस के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे होंगे। यहां तक कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण उन लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ी है। इसलिए आज यदि मैं आप सबके बीच यहां हूं तो आपसे मैं ये अपील करने आया हूं कि हम आपसे तीसरा टर्म मांगते हैं। 2 टर्म आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है, तीसरा टर्म भी हम मोदी जी के नेतृत्व में मांगते हैं। बहनों भाइयों, हम मांगते हैं सुख भोगने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हम आपसे आपका समर्थन मांगते हैं। यदि हम अपने लिए जीते तो करोड़ों गरीबों को मुफ्त में 5 किलो राशन हम मुहैया न कराते। हम अपने लिए जीते तो हम इस देश के किसानों को 6,000 रुपया की मदद प्रतिवर्ष न करते। हम यदि अपने लिए जीते तो मैं समझता हूं गरीब परिवारों की माताएं बहनें जो पहले झोपड़ी में रहा करती थी, उनको हम पक्का मकान मुहैया न कराते। लकड़ी और अंगीठी जलाकर जो धुआं निकलता था, उस धुएं में आंखों से आंसू चलते थे, फिर भी वह रोटी पकाने का काम, खाना पकाने का काम करते हैं। उसकी पीड़ा यदि किसी को हुई है तो हम लोगों को हुई है, हमारे प्रधानमंत्री को हुई है। इसलिए गैस सिलेंडर भी मुहैया कराने का काम आजाद भारत में गरीब परिवारों को भी यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। सब तो सब सड़कों पर स्ट्रीट वेंडर जिसे कहते हैं, खोमचे लगाने वाले, पटरी पर बैठने वाले, इन सब सारे लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने का काम, जिसका लाभ आज देश के 70 लाख से अधिक, 70 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रहा है। यह काम भी यदि किसी ने किया है तो हमारी प्रधानमंत्री ने किया है, हम लोगों की सरकार ने किया है। विश्वकर्मा यानी हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। यदि सारी योजनाओं की यदि मैं चर्चा करूंगा तो मेरे बहनों भाइयों बहुत ही लंबा समय चलेगा। पहले आपने देखा होगा बेटियों को गर्भ में मार डालने की आम शिकायतें लोगों को मिला करती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा बेटी यह लक्ष्मी होती है। यदि गर्भ में ही किसी बेटी को यदि कोई मारने की कोशिश करता है कि अपराध है, और इसके लिए कठोर कानून आजाद भारत के इतिहास में बनाने का काम पहली बार किसी सरकार ने किया है तो हम लोगों की सरकार ने किया है। जब हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती हैं तो उनके भरण पोषण के लिए भी सुविधा देने का काम, मदद देने का काम यदि किसी ने पहली बार किसी सरकार ने सोचा है तो हम लोगों की सरकार ने सोचा है। बहनों भाइयों, आपको आश्चर्य होगा, 25 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के बैंक में अकाउंट्स, पहले बैंक में अकाउंट्स सामान्यतः पुरुषों के हुआ करते थे, लेकिन हम लोगों ने बैंकों में उनके अकाउंट्स खोले थे। और शौचालय, टॉयलेट्स, जब प्रधानमंत्री ने टॉयलेट बनवाना शुरू किया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा क्या किसी सरकार का काम है कोई टॉयलेट बनवाए? क्या गरीब माताओं बहनों की इज्जत नहीं होती? क्या उसकी चिंता किसी सरकार को नहीं करनी चाहिए? घर घर में टॉयलेट भी बनाने का काम यदि किसी सरकार ने किया मेरे बहने भाइयों तो हमारी सरकार ने किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 करोड़ बहनें जुड़ी हुई हैं, 10 करोड़ बहनें जुड़ी हैं। और आपको मैं आंकड़ा पेश करना चाहता हूं, और जो इसको वेरीफाई करना चाहते हो वेरीफाई कर लें। वो सारी गरीब बहनें थी, गरीब परिवारों की बहनें थी, उनमें से 2 करोड़ बहनें लखपति बन चुकी हैं, 1-1 लाख रुपए की वस्तुआमनी बन चुकी हैं। यह है हमारा भारत। कितनी चीजों की मैं आपसे चर्चा करूं, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे सिख समुदाय के भाई बहन है, वो भी जानते होंगे, करतारपुर साहब राहदारी
70 वर्षों के बाद यदि किसी ने खोली है तो हमारी सरकार ने खोली है। 70 वर्षों के बाद यह सब सारे कानून यदि बनाए, ये लागू किए हैं तो हमारी सरकार ने।